हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 7 के जो चैप्टर 4 है, जिसका टाइटल है काइंडनेस। मैंने बाकी 3 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर रखी है मेरे चैनल पे। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ जाके विज़िट देख लीजिए। पहला पैराग्राफ में क्या है, लिखा है कि डू यू हैव पीपल कमिंग टू योर हाउस टू सेल डिफरेंट थिंग्स। आप ऐसा आपने देखा होगा कि ये पूछ रही है ना, ये पहला क्वेश्चन है कि आपने देखा है ऐसे पीपल आते हुए आपके घर में अलग अलग चीज़ों को बेचने के लिए। इन ग्रुप शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ हाउ यू फील अबाउट सच पीपल, डू यू ऑफर देम टी। आप ग्रुप में बैठ के ये आपके जो एक्सपीरियंसेस है मतलब उनको देख के क्या फ़ील करते हो आप, हाँ, या उन सब इंसानों के लिए आप क्या आपका फीलिंग्स है, ये आप ग्रुप में बैठ के डिस्कस करने के लिए कहा है, क्या शेयर करने के लिए क्या कहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस को। और पूछा है कि आप उनको चाय पीने के लिए ऑफ़र करते हो, पूछते हो। फिर यहाँ पे बोला गया हियर इज़ ए स्टोरी अबाउट ए फैमिली हु वाज विजिटेड बाय 2 कश्मीरी बैंडर्स एंड व्हाट हैपेंड बिटवीन देम। यहाँ पे एक स्टोरी है फैमिली का जहाँ जिस फैमिली को 2 कश्मीरी वेंडर्स विज़िट करने आते, मतलब कि 2 कश्मीरी वेंडर्स, कश्मीरी वेंडर्स मतलब कश्मीर के जो वेंडर्स मतलब कि जो घर में चीज़ों को घर घर जाके चीज़ों को बेचते हैं, ठीक है। तो और वो कश्मीरी वेंडर्स एक फैमिली को आके विज़िट करते हैं और क्या होता है उनके बीच में, ये है स्टोरी। अब शुरू करते हैं स्टोरी। Every year when the rainy season comes to an end and winter is about to begin, Kashmiri vendors arrive at the city. They travel around the city to sell their handcrafted shawls, purses, blankets and even carpets. It's a hard life for these vendors. हर साल क्या होता है, बारिश के ख़त्म होने मतलब कि बारिश का सीज़न जब ख़त्म होने वाला होता है और विंटर का सीज़न जब शुरू होने वाला होता है, तब क्या होता है, कश्मीरी वेंडर्स जो होता है, कश्मीर के जो वेंडर्स होते हैं वो शहर में आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो शहर के अलग अलग जगह जाते हैं, उनके जो हाथ के बने शॉल्स को बेचने, पर्सेस को बेचने, ब्लैंकेट्स और कारपेट्स को, ठीक है। हैंड क्राफ्टेड का मतलब कि हाथ से बना हुआ है। तो उनका जो लाइफ होता है वो बहुत हार्ड लाइफ होता है, बहुत टफ़, ठीक है, बहुत कठिनाइयाँ होता है उनके लाइफ में, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, देयर हार्डशिप डज नॉट एंड विद द लॉन्ग जर्नी फ्रॉम कश्मीर टू द सिटी। इनफैक्ट इट्स जस्ट द बिगिनिंग। दे स्टे एट चीप होटल्स एंड रोम अराउंड द सिटी स्ट्रीट्स ऑल डे। They are bent with their load on their back, shouting where they look for buyers. अभी क्या होता है, उनका जो हार्डशिप जो है, उनका जो ये कठिनाइयाँ है ना, वो वहीं पे ख़त्म नहीं होता है कि उनका जर्नी उन्होंने कश्मीर से जर्नी शुरू किया और जर्नी ख़त्म होते उनका ये ख़त्म हो गया, ठीक है, उनका स्ट्रगल ख़त्म हो गया, नहीं, ये सिर्फ उनका शुरुआत होता है। उनका जो जर्नी होता है वो जर्नी उनका जो स्ट्रगल का शुरुआत होता है, ठीक है। वो फिर जब वो आ जाते हैं शहर में ना, तब क्या करते हैं, वो एकदम कम रेट के जो चीप होटल होते हैं ना, कम पैसों से जो होटल मिल जाता है वहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। फिर क्या करता है, सारा शहर और जो गली मोहल्ले होता है ना, उसका चक्कर लगाते हैं पूरे दिन। और उनका जो बैग है, बैग में मतलब कि पीछे में वो अपना जो बंडल्स होता है कपड़ा का, जो भी चीज़ें वो सामान बेचने जा रहे हैं, उसका बंडल्स पीछे में लेके, तो इसके कारण क्या होता है, वो थोड़ा सा झुके हुए होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखो, आपके पीछे में आप अगर कुछ भारी सामान पीछे लेके चलते हो तो आप, ये ऑब्वियस बात है कि आप थोड़ा सा बेंट हो जाओगे चलते, क्योंकि थक जाते हो, है ना। तो और फिर क्या करते हो, वो आपने देखा होगा, जो ये लोग होते हैं ना, वो गली मोहल्ले में आने के बाद वो चिल्लाते, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, हाँ, कि ये ले लो, वो ले लो, कारपेट ले लो, शॉल्स ले लो, शॉल्स, है ना। तो ये इस पैराग्राफ में ये कहा गया है। वेयर का मतलब ये शाउटिंग देयर वेयर का मतलब है प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। आई वुड हैव never known all this if it were not for a chance meeting with a couple of Kashmiri vendors at my brother-in-law's house. हाँ, अब ये जो ऑथर जिन ऑथर ने ये लिखा है, वो बोल रहे हैं, वो बता रहे कि मुझे इनके बारे में पता ही नहीं चलता अगर मुझे अपनी जीजाजी के घर पे मैं अगर उनको देखता नहीं
देखने का चांस मिलता नहीं, तो मुझे उनके बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है। वो बोल रहे कि हम अपने जीजाजी के बरामदा में बैठे हुए थे। ठीक है, तभी 2 कश्मीरी बैंडर्स आए। तब वो 2 कश्मीरी बैंडर्स थे। एक लग रहा था कि बाप है, पापा है, और दूसरा लग रहा था कि बेटा है। अब जो बेटा है ना, यंगर वन, वो अपने पीछे में कपड़ा का जो बंडल्स है वो कैरी कर रहा था, और जो फादर है वो थोड़ा सा वीक, फ्रेल, यहाँ पे फ्रेल देखो, फ्रेल एंड ओल्ड, फ्रेंड का मतलब है वो फिज़िकली वीक दिख रहा था। हाँ, ऑब्वियस बात है, देखो वो क्योंकि एजेड इंसान है तो वो दिखेंगे ही थोड़ा सा वीक। हाँ, तो वो वीक दिख रहे थे, ओल्ड दिख रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के सबको बोल रहे थे कि कश्मीरी शॉल्स, कश्मीरी शॉल्स। ठीक है। I was surprised when my brother-in-law called the bandits in. I was sure that he needed nothing for them, but he began examining their shawls and short jackets. His wife, my sister, who was in the kitchen, got busy making tea. She knew that her husband wouldn't buy anything from bandits. I felt sorry for them. When my brother-in-law asked me to buy something, I politely declined. He then started chatting with the bandits about their families and their homeland. मैं चौंकित रह गया। वो बोल रहे, ऑथर बोल रहे कि मैं चौंक गया जब मेरे जीजाजी ने उनको बुलाया। मुझे ये मतलब कि मैं श्योर था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए उनसे, वो बैंडर से उनको कुछ नहीं लेना है। बट उन्होंने क्या किया, उनका जो शॉल्स है उनको देखना, उनको शॉल्स और उनका जो शॉर्ट्स जैकेट्स है, वो छोटे छोटे जैकेट जो है उनको देखना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है। और उनकी जो वाइफ है, मतलब कि ऑथर के जो सिस्टर है, जो किचन में थी, ठीक है, वो चाय बनाने में बिज़ी हो गई। ऑथर के सिस्टर को भी पता था कि उनके हस्बैंड कुछ नहीं खरीदेंगे बैंडर्स से। तो ऑथर को बहुत दुख फील हुआ उनके लिए कि उनको क्यों दुख, मतलब कि दुख हुआ बैंडर्स के लिए, क्योंकि उनको लगा कि देखो उनके जीजाजी तो कुछ सामान लेंगे नहीं, बट ऐसे ही बुलाया और उनको उनका जो टाइम वेस्ट करे और देख रहे कपड़ा। ठीक है। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि ऑथर बोल रहे थे कि उनके जीजाजी ने उन बैंडरों से एकदम बातचीत शुरू कर दिया था, उनके और उनसे मतलब कि उनके फैमिलीज़ के बारे में पूछ रहे थे, उनके घर के बारे में पूछ रहे थे। As they narrated the details of the different lives, I felt sad and guilty at being a party to such behavior. But my brother-in-law suddenly called out to his wife and asked her to serve the visitors something to eat, since they would be hungry. She quickly brought some food into the veranda. The bandits hesitated initially, but agreed to eat when my brother-in-law insisted. After a hearty meal, they left, promising to bring better things next year. अब जब बैंडर्स ने अपनी कहानी, अपने लाइफ के बारे में डिटेल से बताना शुरू किया, तब ऑथर को बहुत दुख हुआ। वो बहुत मायूस हो गए थे और उनको अपने आप को दोषी लग रहा था, क्योंकि वो इस चीज़ का एक हिस्सा बन गए। ये जो, क्योंकि वो देख रहे थे ना, वो इंसिडेंट का वो सीन का एक हिस्सा बन गए। उनको दुख था इस बात का। पर उनके जीजाजी ने सडनली उनकी वाइफ को बुलाया और बुला के उनकी वाइफ से कहा कि बैंडर्स को कुछ खाने के लिए देने के लिए, सर्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो भूखे होंगे। तभी ऑथर के जो दीदी है, ऑथर के जो सिस्टर है, वो कुछ खाना लाई बरंदा में। ठीक है, पहले जो बैंडर्स है उन्होंने मना किया, बट बाद में वो खाने के लिए तैयार हो गए जब उनके ऑथर के जीजा ने बार बार उनको बोला। ठीक है, फिर खाना खाने के बाद एक अच्छा खाने का बाद, अच्छा भरपेट खाने के बाद वो चले गए। ठीक है, और प्रॉमिस करके गए कि वो और भी अच्छा
लाएंगे, सामान अच्छा लाएंगे दूसरे साल, ठीक है। इट वॉज दैन दैट माई ब्रदर इन लॉ स्पोक टू मी। उसके बाद उनके जीजाजी ने, ऑथर के जी ने उनके साले से बात की, ठीक है, ऑथर से बात की कि आई एम वेल अवेयर ऑफ द हार्डशिप फेस बाय दिस कश्मीरी बैंडर्स, ही सेड। अब जीजाजी बोल रहे कि मुझे उनकी कठिनाइयों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। आई लुक एट हिम स्टिल कन्फ्यूज। अब ऑथर जो है वो उनके जीजाजी को देख रहे थे और बहुत कन्फ्यूजन में थे, बहुत परेशान थे। हाँ, They eat in the morning and spend the rest of the day roaming around the city on foot, hungry and thirsty. वो क्या कर रहे थे, वो सुबह को खाते थे, सुबह खाना खाते और फिर पूरे दिन पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं, पैरों से, हाँ, चल के चक्कर लगाते हैं। वो पूरा भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, भूखे प्यासे पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं, वो भी चल के, हाँ। When I saw them, I wanted to offer them food, but they have pride. They would never accept anything unless I pretended I was interested in their wares. So I had to make the offer of the food look unplanned. तब उनके जीजाजी ने कहा कि जब मैंने उनको देखा वेंडर्स को, हाँ, तो मैं उनको खाना खाने के लिए पूछना चाहता था, पर जो वेंडर्स होते हैं ना, उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा है बट दे हैव देयर प्राइड। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते खाना या कुछ ऑफ़र करो ना, ऐसे बिना मतलब कुछ ऐसे अगर ऑफ़र करते हो खाना तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, अनलेस जब तक ना कोई मतलब कि इंटरेस्टेड नहीं होता है उनके चीज़ों में। अगर ऑब्वियसली देखो, आप सडनली कोई वेंडर्स जा रहा है रास्ते में, आप उनको देख रहे हो, आपको लग रहा है कि दुख लग रहा है कि कितना मतलब कि तकलीफ़ कर रहा है, हाँ, तो आप बुला रहे हो, तो ऑब्वियस वो है कि वो आएगा नहीं, और आके अगर आप उनको कुछ खाने के लिए बोलते हो तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। ये अजीब भी है। बट अगर कोई आपके घर में वेंडर्स आए और वो सामान देख रहे हैं, तब अगर आप कुछ ऑफ़र करते हो ना, तब उस टाइम में वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए उनके जीजाजी ने उनको बुलाया, उनके सामान को देखा, ताकि उनको फूड ऑफ़र कर सके। सो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक मतलब कि आई हैड टू मेक द ऑफ़र ऑफ द फूड लुक अनप्लेन। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये दिखाना पड़ा कि ये जो फूड वो ऑफ़र करना चाहते थे ये अनप्लेन है, कोई पहले से योजना किया हुआ नहीं था। ये यहाँ तक है। तो हाँ, यहीं पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगे अगर मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू।